हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। दोस्तों, जनरल साइंस के प्रिपरेशन के लिए जो भी हम आपके टाइम सीरीज़ चला रहे हैं जनरल साइंस की, उसका आज ये सेकंड सीरीज़ है दोस्तों, सेकंड है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो टीवी रिमोट द्वारा किस तरह की तरंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो वहाँ पर रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टीवी सेट के जो रिमोट्स होते हैं उनमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 डेसिबल की शोर की प्रबलता का स्तर किस संगत की होती है? 100 डेसिबल दोस्तों जो नॉर्मली हम बातचीत की भाषा होती है उसमें हम 45 डेसिबल का यूज़ करते हैं। अगर हम तेज़ से बात करते हैं तो समझिए 60 डेसिबल का यूज़ करते हैं। किंतु यहाँ पर शोर की प्रबलता की बात की जा रही है जिस तरह से दोस्तों, तो शोर की प्रबलता जो है यंत्र कारखाने के शोर से संबंधित होती है। मतलब कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों कि जो ब्लैक होल का होता है उसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। घनत्व जो है बहुत अधिक होता है, इस वजह से उसके आर पार होकर कोई भी प्रकाश की किसी भी प्रकार की विकिरण गुजरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर की मेमोरी सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट कितने का बना होता है? एक बाइट कितने का बना होता है दोस्तों? तो ये एक बाइट जो है वो 8 बाइनरी अंकों से मिलाकर एक बाइट बना होता है। तो एक जो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, बाइनरी नंबर 0 और 1 को मिलाकर बाइनरी नंबर्स कहा गया है। तो इस तरह के 8 बाइनरी नंबर्स मिलाकर बिट या बाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पेट अथवा अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए उपयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस परिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित दोस्तों? तो जो एंडोस्कोपी दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, लड़की जो है झूले में झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? दोस्तों, यदि लड़की बैठे बैठे झूला झूल रही है और अचानक से खड़ी हो जाती है तो उसके आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? उसका जो आवर्तकाल है वह कम हो जाता है। ठीक है, आवर्तकाल है जो वो कम हो जाता है। अगर इसी में क्वेश्चन दूसरा बनता है कि यदि एक लड़की के बाजू में भी कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तब आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ऐसी स्थिति में आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या क्या कारण है? जो द्रव बूंद है दोस्तों तो संकुचित होकर कम से कम क्षेत्र घेरने की कोशिश करती है। तो इस तरह का जो उसमें गुण होता है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो इस तरह का बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए दोस्तों, सदिश और अदिश राशियों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चन एनटीपीसी में ज़रूर देखने मिलेंगे सदिश और अदिश राशियों से, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर सदिश राशि की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर संवेग जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि है, बाकी की दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों, जो इसका आकार होता है, यदि कोई बुलबुला है जो झील की तली से उठकर धीरे धीरे ऊपर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। ये प्रैक्टिकली भी कई बार देखते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करता है? अगर किसी हम साधारण यंत्र क्या या फिर यंत्र को हम कहते हैं सिस्टम या मैकेनिज्म, वो एक व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति की किस तरह से सहायता करता है? तो जो भी साधारण यंत्र बनाए जाते हैं दोस्तों वो व्यक्तियों को इस तरह से हेल्प करते हैं कि उनमें कम बल का उपयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने की क्षमता को पैदा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यंत्र हमें किस तरह से सहायता करते हैं कि हम बल कम लगाएं किंतु उसी मात्रा में हमें अधिक से अधिक और अच्छा काम मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब से तार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेग में अंतर किसके कारण पाया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि तार और बांसुरी जब एक साथ बजाए जाते हैं फिर भी उनकी धुन में, उनके स्वर में हमें परिवर्तन समझ में आता है, तो ये ऐसा किस वजह से होता है दोस्तों? तो जो ऐसा होता है दोस्तों उसके कारण है केवल ध्वनि की गुणता की वजह से हमें उन दोनों के स्वरों में भेद का पता चलता है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा निम्न तापमाप में निम्न तापी या फिर क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग दोस्तों रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट और लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि पानी बोतल जो है पानी से भरी है, उसमें डॉट भी लगा हुआ है, उसका कैप लगा हुआ है, तो जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वह बोतल टूट जाती है, चटक जाती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जमने पर जो जल का है आयतन वो बढ़ जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी इसकी प्रॉपर्टी है कि जल को हम जितना अधिक फ्रीज करते जाते हैं उसका आयतन उतना ही बढ़ता जाता है। इस वजह से वो बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? नाम है ये है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। जहाँ पर भी चमकदार रंगों का बनना यदि आता है वहाँ पे व्यतिकरण की घटना होती है और परावर्तन की घटना होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों अतिचालक पदार्थी के अतिचालक हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है आर्थिक नज़रिए से। तो अगर हम अतिचालक का जो गुण है वो पदार्थ ही अगर सामान्य ताप पर हो, सामान्य तापमान पर मतलब रूम टेम्परेचर पर यदि ये कोई ऐसा पदार्थ है जो अतिचालक का गुण प्रदर्शित कर रहा है तो वो हमारे लिए आर्थिक महत्व से बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, जिससे लाखों रुपए की बचत की जा सकती है। अतिचालकता मतलब कि हम उसे ना तो किसी तरह का टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसी तरह का हीट नहीं देनी पड़ेगी, फिर भी उसमें अतिचालक का गुण पाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा दोस्तों नाभिकीय संलयन से ही प्राप्त करते हैं और गुरुत्व संकुचन से भी प्राप्त करते हैं, गुरुत्व के संकुचन से भी प्राप्त करते हैं। दोनों ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो दोस्तों थर्मोपाइल से होता है। थर्मोपाइल द्वारा कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है? किस चीज़ का उदाहरण दोस्तों मृग तृष्णा? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार देखने मिला होगा दोस्तों, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। लोहे की कील पारे पर तैर जाती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो ऐसा किस लिए होता है दोस्तों? ऐसा होता है लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे का कम होता है। तो सीधी सी बात दोस्तों, जहाँ पर लोहे का घनत्व जो भी घनत्व जिस चीज़ का अधिक होगा वो डूब जाएगी और जिसका घनत्व कंपैरेटिवली कम होता है वो तैर जाती है। यही वजह कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है इसलिए वह पानी में डूब जाती है और पारे से कम होता है इसलिए पानी में वह तैर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तेल होता है दोस्तों, तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम होता है इसलिए वो पानी की सतह पर फैल जाता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? दूरदर्शन के संकेत जो हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वह वक्राकार है। वक्राकार सतह होने के कारण जो है संकेत, यदि समझिए यहाँ पे से कोई आर्टिफिशियल उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, और उसके संकेत इस तरह से भेज जा रहे हैं तो एक समय तक इस डायरेक्शन में भेजेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही पृथ्वी और अधिक चक्कर लगाएगी अपने अक्षीय मार्ग में तो उसके जो संकेत हैं वो वहाँ से क्रॉस हो जाएंगे और इस तरह से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए कुछ दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत हमें प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सही है? धूप से बचने के लिए छाते में कौन सा रंग संयोजन सही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऊपर उजला और नीचे काला। मतलब कि ऊपरी जो सतह होती है वह उजली होनी चाहिए और निचली जो सतह है वह काली होनी चाहिए। तो ये धूप संयोजन का एक बेहतरीन संयोजन है। नेक्स्ट है हमारा, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होने लगता है ना। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही जो पेन की सतह है, पेन की स्याही है, उसका दाब जो है वायुमंडल के दाब से अधिक होने के कारण स्याही बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र लगाया जाता है दोस्तों? तो इसमें पेरिस्कोप लगाया जाता है, अर्थात पनडुब्बी की जो ऊपरी सतह है वहाँ पर पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी।